दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर स्तर पर बना हुआ है। सुबह से शाम तक शहर के कई इलाकों में धुंध और धुएं का मिश्रण दिखाई दे रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। रोजाना बाहर निकलने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। बच्चों और बुजुर्गों में खांसी, आंखों में जलन और सांस फूलने की शिकायतें बढ़ गई हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्तमान मौसम और प्रदूषण के स्रोतों के चलते हालात में जल्द ही सुधार की संभावना कम है। उनका मानना है कि अगले कुछ दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम और गंभीर हो सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने और मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दी है। रविवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार आरके पुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 252 दर्ज किया गया। सेक्टर 125 नोएडा में 242 और मथुरा रोड में 240। ये तीनों इलाके बहुत खराब श्रेणी में हैं। इसके अलावा श्रीनिवासपुरी में AQI 233 और बिंदो मार्ग 227 और पंजाबी बाग 223 पर पहुंच चुका है। राजधानी में हवा की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है और एक्सपर्ट्स ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर निकलने की सलाह नहीं दी है। पीएमओ ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ की भी नजर है। पीएमओ ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रही 19 एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर पूछा है प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनकी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। इधर कांग्रेस सरकार ने भी निशाना साधा है। संसद के शीतकालीन सत्र में दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट को उठाने की नेता विपक्ष राहुल गांधी की घोषणा के बाद कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर कार्रवाई के लिए बड़ा दबाव बनाया है। पार्टी का दावा है कि राजधानी में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली की बीजेपी सरकार और पंजाब की आम आदमी पार्टी के आरोप प्रत्यारोप के बीच राजधानी के लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं।